नमस्कार साथियों, सभी वृषभ राशि वालों का बहुत बहुत स्वागत है। वृषभ राशि को वाणी से जोड़ा गया है, फैमिली से जोड़ा गया है। किसी ने कहा है कि आप अपने शब्दों को देखें, अपनी वाणी को देखें, क्योंकि आपकी वाणी आपके विचारों से आती है। जैसे विचार होंगे आप बोलोगे, वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा आप कार्य करोगे। जैसे आप कार्य करोगे वैसे आपकी आदत बन जाएगी, और जो आपका आदत है आपका चरित्र बन जाएगा, है ना। और यही चरित्र आपके भाग्य का निर्माण करता है, कोई ऊपर बैठा हुआ ईश्वर नहीं। पर आजकल के समय में दिक्कत यह है, कलयुग, राहु का युग हम बोलते हैं, कि हम बोलते कुछ और हैं, हम सोचते कुछ और हैं और हम करते कुछ और हैं। अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी वो ज़रूरी भी हो सकता है, पर ज़्यादातर जब हम ऐसा करते हैं तो हम दूसरों को धोखा कम और अपने आप को धोखा ज़्यादा दे रहे होते हैं। मतलब चालाक होना अच्छी बात हो सकती है, पर अगर आप हर तरफ हर समय चालाकी कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपने को ही मूर्ख बना रहे हैं। इसीलिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो बोलते हैं, उसका सेंस इसमें है कि दूसरों को धोखा देते देते हम खुद को ही धोखा देने लगते हैं। तो समझिए, ईमानदारी से काम कीजिए, उसके फ़ायदे बहुत हैं, वो आपको आगे लेके जाएगी। कभी कभी कोई माइनस हो सकता है तो उसका दिमाग से यूज कीजिए, पर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा बहुत ज़रूरी है अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो आपके लिए गुरु द्वितीय भाव में फिर से आ रहे हैं, लौट के आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है आपके लिए, इस पे बात होगी, क्योंकि धन के भाव में इसके बाद फिर 12 साल बाद आने वाले हैं। धन के भाव में मिथुन राशि में दूसरी बड़ी बात है कि सप्तम भाव जो बिजनेस और व्यापार का है, वहाँ पर 1 2 3 4 4 ग्रह रहने वाले हैं। ये क्या करेंगे, फिर बाद में ये ग्रह अष्टम भाव में जाएंगे, वृश्चिक राशि से धनु राशि में। राहु दशम में है, अच्छा गोचर है। केतु चौथे भाव में, और शनि जो कि 11वें भाव में है, शुभ माने जाते हैं। पिछले 3-4 महीने से वक्री चल रहे थे, अब वो मार्गी हो रहे हैं। ये भी बड़ा परिवर्तन है। अब इन सब का आपके करियर पर, आपके शादी विवाह पर, आपके धन पर, आपके एजुकेशन पर, आपके पढ़ाई पर, आपके रिश्तों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पे बात करते हैं। अगर कोई रेमेडी है तो उसके ऊपर भी जाएंगे। देखिए, सबसे पहले गुरु की बात। गुरु आ रहे हैं धन के भाव में, तो धन से संबंधित कोई इवेंट जो होते होते रह गया, धन के लिए चलता हुआ कोई प्रयास जो होते होते रह गया, वो हो सकता है। प्रयास किया आपने, वहाँ से ना आ गया, नहीं हो पाया, रुक गई चीज़। अब चूंकि फिर से आ रहे हैं, वापस होके आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सेकंड टर्म में, सेकंड प्रयास में वो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप प्रयास करो या वापस से चीज़ें खुद ही आ जाएं, ये भी पॉसिबल है कि वो जो धन से संबंधित, करियर से संबंधित, अर्थ से संबंधित, पैसे से संबंधित कोई चीज़, फैमिली से संबंधित इशू भी हो सकता है कोई, जो होते होते जो आप चाहते थे फैमिली से संबंधित, अपने माता से, पिता से, भाई बहनों से कोई मुलाकात करना, किसी चीज़ को कहना, कुछ बताना, अपनी फैमिली को, इनहेरिटेंस से संबंधित कोई इशू जो होने वाला था फिर बीच में किसी कारण से रुक गया, वो फिर से हो सकता है। इस चीज़ को बता रहा है गुरु का वक्री होके मिथुन राशि में आना। 5 दिसंबर को ही आ जाएंगे। इसको शुभ माना गया है, इसको अच्छा माना गया है। ये धन, फैमिली और ओवरऑल सक्सेस को दिखाता है। और चूंकि ये बहुत कम समय के लिए मिथुन में आए थे, उसके बाद कर्क में चले गए और फिर से वापस आए, तो वास्तव में उनके रिजल्ट आपको अब मिलेंगे, जो अच्छे रिजल्ट की बात मिथुन राशि में आपके द्वितीय भाव में गुरु की जो हो रही थी, तो वास्तव में वो आपको अब मिलने वाला है। ये धन के साथ साथ आपके रोग, ऋण, शत्रु को समाप्त करेगा। कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें आपको जिता सकता है। इनहेरिटेंस वगैरह में आपकी हेल्प करेगा, और आपके करियर से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसको भी सॉल्व करने वाला है, क्योंकि गुरु आशीर्वाद है, गुरु ब्लेसिंग है, जो हमारे कर्मों की वजह से आती है। ब्लेसिंग हमेशा कर्मों की वजह से ही आती है। गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद मिलने का भी तो कोई कारण होगा ना। आपका अच्छा बिहेवियर, आपका सेवा करना, आपका किसी का निस्वार्थ भाव से प्रेम करना, पूर्व जन्म में ही सही कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, तभी वो गुरु आपको ब्लेसिंग देंगे। गुरु आपके चार्ट में ब्लेसिंग दिखाते हैं, तो आपके चार्ट में भी गुरु का होना अच्छा ज़रूरी है। अच्छी जगह पे आ तो रहे हैं, पर इसका रिजल्ट तभी मिलेगा जब आपके चार्ट में भी वो अच्छी जगह पर होंगे, अच्छे स्थान पर होंगे।
इसके बाद शनि की बात, शनि का बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन, 3-4 महीने के बाद शनि फिर से मार्गी हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एकादश भाव में है, आपके लिए योग कारक हैं। तो करियर से संबंधित, भाग्य से संबंधित कुछ चीज़ें जो रुक गई थी अब वो आगे बढ़ेंगी। भाग्य से लाभ हो सकता है, भाग्य से जॉब लग सकता है, भाग्य का मतलब है नहीं कि वो मेहनत नहीं है उसमें, आपने मेहनत तो की ही है, मेहनत करके भी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, कई बार लक का ज़रूरत होती है, किस्मत की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ें मिल भी सकती हैं थोड़ा बहुत, पर अगर किस्मत साथ ना हो तो होते होते चीज़ रुक जाया करती हैं। और पिछले समय में थोड़ा आपका किस्मत का जो स्वामी था वो बकरी चल रहा था, उल्टा चल रहा था, पीछे जा रहा था, तो और अब आगे बढ़ेगा। तो सिंपल सा सेंस है कि अब किस्मत थोड़ा साथ देगी, चीज़ें कुछ आगे जाएंगी, कुछ सॉल्यूशन लाइफ में निकलेगा। अब ये नवम का स्वामी है, दसम का भी स्वामी है, तो भाग्य भी साथ देगा और कर्म के क्षेत्र में भी आपकी पॉजिटिविटी यहाँ पर आने वाली है। ये पर ध्यान क्या रखना है, आलस से नहीं करना है। शनि की दृष्टि है आपके ही भाव पे आ रही है, वृषभ राशि वाले कई बार थोड़े से आलसी होते भी हैं, खास करके जब उनको रास्ता नज़र ना आए, गोल पता ना लगे, कर क्यों रहे हैं, उनको कोई कारण चाहिए, एकदम दिखाई दे कि हाँ भाई इससे ये होगा, तब वो प्रयास ज़्यादा करते हैं। यहाँ बैठे शनि पंचम भाव को देखेंगे तो प्रेम में, एजुकेशन के लिए बढ़िया है, संतान की लाइफ में भी कुछ पॉजिटिविटी लाएंगे, और संतान के लिए और शिक्षा के लिए आपको कुछ थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ सकती है, प्रयास भी करना पड़ सकता है, सेवा भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि शनि तो भाई सेवक हैं, सेवक मेहनत बहुत करते हैं, है ना, पहले से ही है। राजा महाराजाओं के समय जो सेवक थे उनका काम बहुत टफ था, मेहनत करते थे, वो एफर्ट करते थे, हार्ड वर्क करते थे। राजा का काम रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला था, दिशा दिखाने वाला ज़्यादा था। कोई जब एक समय आता था तो वो युद्ध भी करता था, पर ऐसा नहीं कि हर समय राजा काम कर रहा है, सेवक काम करता रहता था, मेहनत रोज ही था उसका काम एक तरह से। तो उसी सेंस को दिखाते हैं कि शनि की दृष्टि पंचम पे आ रही है, तो पढ़ाई लिखाई में, प्रेम में एफर्ट, हार्डवर्क, थोड़ा गिविंग होना, निस्वार्थ भाव से देना वो ज़रूरी है, पर उससे फिर रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे, क्योंकि शनि आपके योग कारक भी हैं और अच्छे भाव में अब मार्गी भी हो गए हैं। वहीं शनि की जो 10वीं दृष्टि है तो 7 हो गई, 8वीं 9वीं 10वीं इनहेरिटेंस के भाव पर आ रही है। गुरु भी इस भाव को देख रहे हैं, तो ज़मीन से, परिवार से, इनहेरिटेंस आदि वाले कोई चीज़ है तो वहाँ आपके लाभ होने की संभावना है, आपको इनहेरिटेंस मिलना, सडन लाभ होना, इंश्योरेंस आदि से लाभ होना, आपके स्पाउस की लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आना, आपके व्यापार में किसी का लाभ होना, ये चीज़ भी दिखता है। वहीं इसी भाव को देखा जाए तो सप्तम भाव व्यापार बिजनेस का भाव है, 4 ग्रह आ रहे हैं, तो व्यापार बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव होने का चांस यहाँ पे बनता है। ज़्यादातर पॉजिटिव चेंज ही इस महीने आएंगे। बुध और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो बहुत खूबसूरत है, इसको हम लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं। इसका सप्तम भाव में बिजनेस वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया योग है। ये लाइफ में किसी के आने को भी दिखाता है, बिजनेस में मतलब व्यापार में कोई भी आ सकता है, कंपनी आपके लिए या कुछ ऐसे ऑफर आना, ये सब भी दिखाता है। किसी के साथ नया पार्टनर बनना ये भी, और जीवन में भी पार्टनर को आने को दिखाता है। पर वहीं सूर्य और मंगल यहाँ पर रहेंगे, लगभग मंगल रहेंगे 9 तारीख तक और सूर्य रहेंगे 16 तारीख तक। ये कहता है ईगो, अपॉर्चुनिटी तो आ रही है पर गुस्सा, क्रोध, लड़ाई झगड़ा ये भी हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, इस चीज़ को भी दिखाता है। हालांकि मंगल 9 तारीख को फिर धनु में चले जाएंगे, सूर्य जो है वो फिर 16 तारीख को, तो मंगल के जाते ही थोड़ा कहेंगे लड़ाई झगड़े वाली बात कम हो जाएगी, और सूर्य जाएंगे तो और भी ज़्यादा है। पर मंगल जब यहाँ तक है तो सप्तम का स्वामी सप्तम में, शुक्र राशि का स्वामी सप्तम में आ गया आपका, और बुध पंचम का स्वामी सप्तम में, तो पंचम केंद्र त्रिकोण का स्वामी बैठकर यहाँ पे राजयोग बना रहा है। संतान बहुत अच्छा कर सकती है, व्यापार में आपको लाभ हो सकता है, आपको नेम फेम मिल सकता है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है लक्ष्मी नारायण योग से बनी हुई है। 6 से 20 तारीख तक इसका इफेक्ट कुछ बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि 20 के बाद फिर ये जो शुक्र हैं ये भी अष्टम में चले जाएंगे। अब इतने सारे ग्रहों का अष्टम में जाना, तो 20 के बाद हम कहेंगे भाई देखो 20 दिसंबर के बाद थोड़ा सा ख्याल रखना है, थोड़ा सा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है, चीज़ों में थोड़ा संभल के चलना है, सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है, बस इतना ही है। क्योंकि गोचर है ना, ये आपकी जन्म पत्री तो नहीं है। फिर जब सूर्य आएगा तो ये खर मास भी स्टार्ट हो जाता है। जब सूर्य धनु राशि में आते हैं, गुरु की राशि में आते हैं, तो उसको हम खर मास बोलते हैं। ये आध्यात्मिकता के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए तो बहुत बढ़िया है, पर जो भौतिक चीज़ें होती हैं जैसे शादी विवाह, घर खरीदना, कुछ इस तरह की गाड़ी खरीदना, उनको हम थोड़ा अवॉइड करते हैं।
इसी समय ईसा मसीह का भी जन्म हुआ था। इसी वजह से 25 तारीख को क्रिसमस होता है, जब सूर्य गुरु की राशि में होते हैं। उनके चार्ट में भी गुरु काफ़ी स्ट्रांग है। अब यहाँ पर ये जो ग्रह बैठेंगे, इनके ठीक सामने गुरु भी बैठेंगे, तो ये उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी थोड़े से नेगेटिव ही हैं, पर ये आपके इनहेरिटेंस में आपको लाभ को जरूर दिखाते हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह धन देने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वो धन को देख रहे होते हैं, और इस समय उनको एक पॉजिटिव ग्रह गुरु भी देख रहा है। तो इसे मंगल है, सप्तम का स्वामी अपने से अगले भाव में आ रहा है, तो बिजनेस से आपका धन का लाभ हो सकता है। हालांकि बिजनेस में, रिश्तों में पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। सूर्य चौथे भाव का है, तो जमीन आदि से आपको कोई लाभ हो सकता है। हालांकि माता के साथ रिश्तों में कुछ कड़वाहट आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वहीं शुक्र जो हैं खुद के हैं, तो आपकी मेहनत की वजह से, आपके प्रयास की वजह से आपको धन लाभ होने की, आपको गिफ्ट मिलने का कोई चांसेस है, पर स्वास्थ्य को आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो दोनों चीज़ें इस तरह से वो दिखा रहा है। ये भाव शादी के बाद का भी लाइफ का है, पर अगर आपकी कुंडली में कोई मंगल दोष वगैरह है, तो उस केस में 16 तारीख के बाद थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाएगा इस चीज़ का। 8 के बाद ही कि मैरिज लाइफ में थोड़ा सा आपको बना के रखने का इशू आएगा, खास करके ससुराल की वजह से। डायरेक्टली स्पाउस की वजह से नहीं, ससुराल की वजह से। ससुराल में आपकी पति या पत्नी के माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या उनकी फैमिली में कुछ इशू हो, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर। ये भाव ससुराल का है आपका। और मंगल सूर्य जहाँ भी जाएंगे थोड़ा सा तो प्रॉब्लम करते ही हैं, ये नेचुरल है, क्योंकि अग्नि वाले ग्रह हैं, तो आग अग्नि तत्व है, और ये राशि भी अग्नि तत्व की है आपकी। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है। ये अच्छी बात है कि गुरु इसको देख के इसकी थोड़ी प्रोटेक्शन जरूर कर रहे हैं, मतलब आप थोड़ी दूरदृष्टि से काम लोगे, छोटी मोटी बात पे एकदम से उफन नहीं पड़ोगे, जल्दी से रिएक्शन नहीं दोगे, दूरदृष्टि रखोगे, ज्ञान से काम लोगे, समझाओगे, चीज़ों को सोच समझ के काम लोगे, सही रास्ते पे चलने की कोशिश करोगे, क्योंकि ज्ञान की राशि है, गुरु की राशि है धनु, सही रास्ते पे चलने का कहती है। अगर आप उस पर चलते हैं तो थोड़ा बेटर। फिर धनु राशि कभी कभी ये भी होता है कि गोल ओरिएंटेड है, लक्ष्य को देखती है, आसपास की चीज़ों को कम देखती है। जैसे लक्ष्य पे दृष्टि है और आपकी आसपास दृष्टि नहीं है, तो आप गिर भी सकते हो। तो यहाँ पे ये भी है कि आसपास की चीज़ों को भी देखना है। अगर किसी को आपको समझाना है तो उसके लेवल पे आके आपको बात करनी पड़ेगी। आपकी बात अगर सही भी हो और वो समझे ही ना, तो आप कैसे समझा पाओगे? तो पहले उसकी बात समझनी होगी, वहाँ से बात शुरू करनी होगी, उसको समझाते समझाते उस पॉइंट पे लाना पड़ेगा। जब वो समझ पाए कि आप क्या कह रहे हो, तब उसका कोई अर्थ निकलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी अगर आपको इस थोड़ा मैरिज लाइफ में ससुराल वाली कोई इशू आता है तो। राहु और केतु, राहु का गोचर तो बढ़िया है, 10वें भाव में राहु। बोलते हैं कि भाई राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। एम्बिशन देता है, आपको कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है, आप प्रयास भी करते हो, पर थोड़ा धोखा वोखा हो सकता है। ऑफिस पर बॉस के साथ कुछ अनबन करा सकता है राहु। लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई ये आगे ना निकल जाए, या कुछ इस तरह का उनको थोड़ा एक थ्रेट फील हो सकता है, क्योंकि अंत में ये जो 10वां भाव है सूर्य का भाव है, और राहु से तो सूर्य की कोई खास दोस्ती है नहीं। राशि भले ही शनि की हो, यहाँ पे इसके कारक सूर्य होते हैं, गुरु होते हैं, शनि होते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु यहाँ पे पॉलिटिक्स उतार चढ़ाव भी दिखाता है, पर एक हंगर देता है, एक प्यास देता है काम के लिए। तो उसकी वजह से फिर व्यक्ति ऊपर जाता है। अगर सुबह अलार्म के बिना आप उठ रहे हो और आपका मन है कुछ करने का, तो इसका मतलब है कि राहु सही काम कर रहा है। राहु का मेन यहाँ पे पॉजिटिव यही है, प्रेरणा है करने की, इच्छा है, और इच्छा होती है तो कहते हैं कि भैया ईश्वर भी मिल जाता है। पर दूसरा नेगेटिव ये भी है कि राहु आपको शॉर्टकट भी दिखा सकता है, गलत रास्ते से भी चीज़ों को करने के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि उसको जल्दी करना है, एकदम से चाहिए, तो उससे आपको थोड़ा बच के भी रहना है। केतु 4th हाउस में, मैं कहूँगा अपने गुरु टीचर्स आदि से बना के रखें, माता का ख्याल रखें, कार्य पे ध्यान दें, बिल्कुल मेहनत करनी है, पर घर की जो लाइफ है उसको भी एक बैलेंस में रहें आप। कभी कभी ऐसा आपको मन में आ सकता है घर में प्रयास करने से फ़ायदा ही क्या, फिर भी कोई रेस्पॉन्स तो आना नहीं है, पर फिर भी अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते रहें, ताकि आपका ये राहु केतु वाला एक्सिस जो फिलहाल गोचर में बन रहा है वो सही से आपको आगे बढ़ने में मदद करता रहे। शनि को देख लिया, गुरु को देख लिया हमने,
मंगल शुक्र इनको देख लिया। बुध, बुध पूरे महीने यहीं रहने वाले हैं, वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। धन के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं और सप्तम में आ रहे हैं, तो राजयोग भी बना रहे हैं, लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं। ऐसे में अगर बुध की दशा महादशा चल रही है तो बहुत हद तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देने मिलेंगे। भले ही आपके कुछ ग्रह जैसे भाई राहु थोड़ा कार्य में उतार चढ़ाव कर सकते हैं, गेंद भी दिला सकते हैं, उतार चढ़ाव भी कर सकते हैं, पर अगर बुध की दशा है तो बुध मोस्टली पॉजिटिव ही दिखा रहे हैं। पंचम का सप्तम में आना दिखाता है कि संतान से आपको लाभ हो सकता है, आपके फॉलोअर से आपको लाभ हो सकता है, शादी विवाह में प्रेम प्यार बढ़ेगा आपको, कि कोई आपके जीवन में आ सकता है, फैमिली की वजह से, माता पिता की वजह से आपके व्यापार में वो कुछ आपको गाइड करें और वो आपके लिए सही हो जाए, आपका स्पाउस आपको गाइड करे, आपके फ्रेंड्स, आपका प्रेमी प्रेमिका आपको कुछ बताए समझाए, उस चीज़ को आप अपने बिजनेस में यूज करो और उस चीज़ से आपका फ़ायदा हो जाए, इस चीज़ को भी दिखाता है। ये बुध आपके खुद के भाव को भी देख रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन, आपका बात करने का तरीका, आपकी शिक्षा, आपका परिवार आपके काम आए, उसकी वजह से आपका दुनिया में नाम हो, आपकी संतान की वजह से आपका दुनिया में नाम हो, उसके मार्क्स अच्छे आ जाएं, कुछ बढ़िया हो जाए, वो कुछ कर दे ज़िंदगी में, इसकी पॉसिबिलिटी भी बुध यहाँ बनाकर बैठे हुए हैं। ये संतान से सुख का भी है। अब संतान के सुख के भाव में अगर मंगल सूर्य आए तो संतान के दूर जाने के योग भी बनते हैं, पर दूर पढ़ाई के लिए भी जाता है व्यक्ति, कुछ करने के लिए जाता है, जॉब लग जाती है तब भी जाता है, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखने वाली हैं क्योंकि ये गोचर है आपका। अब त्योहारों की थोड़ी बात कर ले तो एक तो क्रिसमस है 25 तारीख का, नई साल है, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और 4 तारीख का मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, 15 तारीख की सफला एकादशी है, 30 तारीख की पुत्रदा एकादशी है पौष मास की। तो एकादशी जो भगवान नारायण के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2 और 17 का प्रदोष व्रत, 18 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 7 तारीख की संकष्टी है, 19 की पौष अमावस्या है और 16 तारीख की धनु संक्रांति है। सूर्य धनु राशि में आ जाएंगे, खरमास स्टार्ट होगा। अब कुछ लोग खरमास को लेकर डरते हैं, ऐसा खराब मास नहीं है, बस जो भौतिक चीज़ें होती हैं उससे संबंधित चीज़ों को हम थोड़ा सा डिले करते हैं, इतना ही है। तो ये था मेरी तरफ से वृषभ राशि के लिए साल के आखिरी महीने का ये जो वीडियो है। आपने इतने पेशेंस से देखा, अंत तक इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।